गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो सारे? आई होप बढ़िया होंगी। लेट्स वी स्टार्ट टू डिस्कस इंटरडे लेवल ऑफ गोल्ड की गोल्ड में आज के दिन का बेस्ट बाइंग एंड सेलिंग कहाँ से मिलने वाला है। तो अभी मेरे भाई ध्यान दो कि अभी जो गोल्ड है ना पिछले कुछ दिनों से यानी 1 या 2 दिनों से क्या है, साइडवेज बिहेव कर रहे हैं। मतलब कि ऐसा भी मार्केट में सिनेरियो आता है कि कुछ दिन मार्केट क्या रहता है, साइडवेज रहता है, $10 से $15 के बीच में ही मूवमेंट करेगी। ठीक है, तो वो सिनेरियो अभी गोल्ड में बना हुआ है। तो आप ध्यान दो कि अगर मार्केट आया है एट एनी कैश यानी बुरी सी बुरी हालत में अगर गिरता भी है और हर बार अपना अगर लो ब्रेक करता है तो बिना इन लेवल से एटलीस्ट वन टाइम तो मेरे भाई बाय आनी आनी है। सेकेंड टाइम लोगे तो मे भी उसको ब्रेक कर सकता है डाउन ट्रेंड के केस में। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो मैं आपको लेवल दे रहा हूँ बाइंग का, अगर सेकेंड टाइम मार्केट वहां पे आता है तो उस लेवल को ब्रेक कर सकता है। अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है, डाउन ट्रेंड स्टार्ट नहीं होता तो वो लेवल 4 से 5 बार प्ले होता है। अभी मार्केट इतना ज्यादा सस्टेन कर चुका है, मे भी थोड़ा बहुत करेक्शन कर सके और करेक्शन करेगा अपने लेवल तक, अपने लेवल से डाउन नहीं जाएगा मार्केट में भाई। ठीक है, कौन से मैं बताता हूँ। अभी देखो आज का एलओसी क्या है मेरे भाई, अपना एलओसी से मार्केट ऊपर है। तो अगर मैक्सिमम आज के दिन यूएस सेशन से पहले एलओसी पर आता है तो एक बार मेरे भाई अपने को चांस, हालांकि 2 बार प्ले हो चुका है, एक बार और ये यहाँ से एलओसी के लेवल से अपने को स्पाइक वाला जो टारगेट है कितना दे, 3720 और 23 से अपने को 3730 तक का टारगेट दे सकता है मेरे भाई। अगर आपको यहाँ पे एसएल पुट करना है तो 15 का एसएल लगा सकते हो। अगर मार्टिंगल करना है तो यहाँ पे S1 पे बाय ऐड कर सकते हो ताकि ओवरऑल यहाँ पे आप प्रॉफिट में निकाल सको दोनों एंट्री को, एलओसी और S1 वाली है एंट्री को। तो ध्यान देना मेरे फर्स्ट टारगेट पे आप बुक कर लेना, नहीं करोगे तो देख लेना। ठीक है, रिस्क फ्री पे होल्ड करना उसके बाद। और उसके बाद मेरे भाई मार्केट यहाँ से हमारे R1 तक भी जा सकता है एलओसी तक, पहला टारगेट हिट करने के बाद, यानी कि 3730 के बाद 3740, 3750 तक। ठीक है, और ये आ जाएगा फिर हमारा R1 रेजिस्टेंस एरिया जहाँ से मार्केट गिर रहा है। तो मेरे भाई जो सेलिंग है ना, सेलिंग अगर करोगे तो यहाँ पे अपना, जिसको ईएमए वाला स्ट्रेटजी पता है, ईएमए का कंफर्मेशन लेके करना मेरे, डायरेक्ट एंट्री मत करना मेरे। डायरेक्ट एंट्री थोड़ा सा रिस्की रह सकता है कि आपको पता नहीं रखिए रहेगा एसएल कहाँ लगाना है। ठीक है, तो आप 1 मिनट में कंफर्मेशन लेके R1 से सेल भी कर सकते हो। देन अगेन अगर मार्केट अपसाइड जाता है देन R2 से सेल कर सकते हो, देन R3 से कर सकते हो। बट मेरा हाईली रिकमेंड रहेगा गलती से भी सेल में बिना एसल मत घुस जाना, लंका लगा देगा गोल्ड, याद रखना। नहीं तो फिर वो कहते हैं ना कटोरा लेके घूमोगे, वो वाली हालत हो जाएगी अगर आप बिना एसल के ट्रेड करते हो तो एक दिन मार्केट फटका लगाई और उस फटके में सारा कुछ ले जाएगी जो आपने 5-6 दिनों में या महीने में कमाया है। याद रखना बिना एसल के ट्रेड करोगे तो नेक्स्ट ट्रेड में कवर हो जाएगा, आई नो। ठीक है, बट बिना एसल वाली ट्रेड का मेरे पास भी कोई सोल्यूशन नहीं होगा अगर आप ऐसी कोई ट्रेड प्लान करते हो। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट एसएलटी पे साथ ट्रेड करो मेरे भाई। ठीक है, अगर मार्केट एलओसी को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट बाय कहाँ से मिलेगा, कि अगर मान लो एलओसी से बाई चांस आपका एसएल चला जाए, अरे यार क्या हो गया, ठीक है, तो S1 उसको कवर कर देगा। ठीक है, S1 उसको क्या कर देगा, कवर कर देगा। नहीं, 3708 से लेके 11 के बीच में घुसते ही बाय, कोई कैंडल वैंडल नहीं देखनी। अगर आपका कंफर्मेशन लेना आता है आपको तो यहाँ पे कोई ले सकते हो 11 एंड 8 के आसपास कंफर्मेशन। तो यहाँ से जो डायरेक्ट टारगेट रहेगा मेरा 3718 एंड 3725 एंड 3735 का टारगेट रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे एसएल पुट करना तो आप 3700 का डाल सकते हो मेरे भाई, जो सेफ एसएल बता रहा हूँ मैं। रिस्की एसएल $2-4 के नीचे डाल सकते हो अपने लेवल्स के नीचे। ठीक है, तो ये रहेगा टारगेट। और यहाँ से मेरे भाई 3750 का भी टारगेट जा सकता है, बट वो मे भी आपको मैनिपुलेट करके जाए। मैनिपुलेट का मतलब कि 3700 का एसएल खा के जाए या 2-4 पॉइंट नीचे स्पाइक लगा के जाए। ठीक है, एसएल हंटिंग करके जाए। ठीक है, डायरेक्टली मार्केट बड़ा मूव नहीं देता कि 2 पॉइंट के एसएल के साथ मार्केट ने 50 पॉइंट का मूव दे दिया, नहीं। वो या ट्रेलिंग एसएल खा के जाएगा या आपका ब्रेक इवन खा के जाएगा। इससे अच्छा फर्स्ट टीपी बुक करो एंड मजे करो। ठीक है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है डाउन साइड के तो मेरा बाय मिलेगा, यहाँ से मिलेगा भाई 87 और 93 के बीच में घुसते, या तो आप मार्टिंगल करना मेरे भाई, मार्टिंगल करके यहाँ से प्रॉफिट में बुक कर लेना जितना भी प्रॉफिट आता है। यहाँ से मेरा टारगेट रहेगा जो स्पाइक वाला टारगेट रहेगा 3700 का टारगेट रहेगा। 3700 के बाद यहाँ से टारगेट सीधा 3750 का मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हो 3750 का टारगेट एंट्री लेते मिलते तो वो तो पॉसिबल होगा नहीं, मे भी आपको एसएल भी बढ़ाना पड़ सकता है अगर आपको सेकंड और थर्ड टारगेट के लिए अगर वेट करना हो तो। ठीक है, बाकी फर्स्ट टारगेट आपको इंस्टेंट मिल जाएगा। और मैक्सिमम डाउन साइड ये है मेरे भाई, हालांकि इस लेवल तक मैं नहीं देख रहा गोल्ड को फिलहाल, S2 से नीचे नहीं देख रहा आज के दिन में गोल्ड को। ठीक आता है तो भी है तो S2 तक आएगा, फिर धीरे 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 प्राइजेक्शन बना के मार्केट अप साइड चला जाएगा।
और लास्ट डिप ये होगा अगर यहाँ पे आता है तो 3657 के इसके बीच से अगेन अपन को स्पाइक वाला टारगेट 100 पिप का मिलेगा मेरे भाई। 77, 85 एंड 37 का टारगेट मिलेगा 50 के एसएल के साथ। ठीक है मेरे भाई, तो आप पॉइंट टू पॉइंट लेवल नोट करना जो मैंने बताया है। और ये मेरे भाई अच्छे प्ले होते हैं, और कल के लेवल भी अपनों ने देखे थे, लाइव स्ट्रीम में ट्रेड किया था, अच्छा प्ले हुआ। ठीक है, कल के लेवल अपने ये थे मेरे भाई। ठीक है, हालांकि एलओसी से मार्केट अच्छा खासा बाइंग गया यहाँ से। ठीक है, R1 तक तो नहीं गया, ये लेवल अपडेट कर दिया था मैंने 4 साढ़े 4 बजे, और लाइव में भी अपनों ने ये ट्रेड लिया था। 23 के साथ 100 पिप का टारगेट दिया मेरे भाई, कम नहीं होता 100 पिप का टारगेट। ठीक है, उसके बाद ये एक लेवल ये भी था। ठीक है, ये तो डायरेक्ट ग्रुप में अपडेट किया था मैंने 51 वाला। 51 से पूरा 100 पिप का बाय गया था यहाँ से। ठीक है, जिसने 50 पिप भी बुक किया तो बढ़िया बात है, क्योंकि स्कैल्पिंग लेवल था ये मेरे भाई। ठीक है, ये देखो इतना भी नेगेटिव नहीं गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और कभी जाता है नेगेटिव तो उसको काट दिया करो ट्रेड, यानी 50-60 पिप आपके ट्रेड अगेंस्ट में चले जाए, वो कवर हो जाता है। और अब सारा दिन अगर दिन का 20-25 ट्रेड करोगे तो वो तो मतलब है नहीं उसका, फिर तो लॉस होना ही होना है। जितना कम ट्रेड करोगे उतना प्रॉफिट होगा। कम ट्रेड मतलब 2 से 3 ट्रेड करो, डे क्लोज करो। ये तो है मेरे भाई आज के टेक्निकल लेवल जहां से बाइंग या सेलिंग आने वाली है। ठीक है, थोड़ा फंडामेंटल देख लेते हैं मेरे भाई। फंडामेंटल आज का न्यूज कौन सा रहने वाला है, एक सेकेंड। investing.com पे जाओ, ऑलवेज investing.com पे आपको मिल जाएगा। इन्वेस्टिंग टूल्स में जाओ, टूल्स में देन इकोनॉमिक कैलेंडर में जाओ, आज को जितनी भी इंपॉर्टेंट इवेंट होगी देन पता लग जाएगा। आज में फ्राइडे है, यूएसडी के अंदर 2 न्यूज है 6 बजे। कोर प्राइस इंडेक्स का है, एंड सी ये भी है प्राइस इंडेक्स, ईयरली एंड मंथली दोनों का। तो 6 बजे न्यूज है, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, ये टेक्निकली एंड फंडामेंटली हो गया मेरे भाई। ठीक है, और अभी थर्ड बात मेरे भाई सुनो, और जिसको ये सारे लेवल सीखने हैं, जो बिल्कुल फोरेक्स में बिगिनर है, तो मेरे भाई अपनी क्लासें भी ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, उसकी फीस नया के बराबर है मेरे भाई, इतना सीखने को मिलेगा। हाँ, मत पूछो आप। ठीक है, यानी 10,000 फीस, आप जितना आप ट्रेडिंग में लॉस करते हैं उससे कम फीस में आपको रिकॉर्डिंग प्लस लाइव दोनों क्लासेस सिखाई जाएगी। बट जो बिगिनर है मेरे भाई वही ज्वाइन करो। जिसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वो अपने लाइव क्लासेस से भी सीख सकता है, और जिसको थोड़ा इंप्रूवमेंट करना है, ये लेवल ऐसे प्ले होते हैं, क्यों काम करते हैं, कितना ऐसा रहता है, कितना टिपी रहता है, वो सारी चीज खुद से अगर करना चाहते हो मेरे भाई वो अपनी क्लासें ज्वाइन कर सकते हो। अगर क्लासें ज्वाइन करना है तो देन यू कैन व्हाट्सएप एसएमएस डालो, जस्ट माइनर सा फीस है। अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते कि नहीं यार कि हमें कुछ सीखने को नहीं मिला, ऑल फीस रिफंड। ठीक है, आफ्टर 2 मंथ बाद। ठीक है, देन अपना और आपका कनेक्शन खत्म हो जाएगा फिर। ठीक है, फिर मजे करना। बट एटलीस्ट मैं कह रहा हूँ जिसको थोड़ा इंप्रूवमेंट करना है वो भी ज्वाइन करें, जो बिल्कुल बिगिनर है वो भी ज्वाइन करें। ठीक है, कोई ज्यादा नहीं है मेरे भाई। चलता हूँ मेरे भाई, अभी अपन मिलते हैं लाइव स्ट्रीम में, और वहां पे अपन स्कैल्पिंग डिस्कस करेंगे, और थोड़ा बहुत होल्डिंग वाला 50-70 वाला ट्रेड भी अपन प्लान कर लेंगे। ठीक है, ओवरऑल मेरा मार्केट को लेके बायस क्या है, सेल ऑन टॉप है। ठीक है, मतलब कि ये करेक्शन है, अगेन कह रहा हूँ मैं, डे टाइम फ्रेम पे और H4 में करेक्शन है। ठीक है मेरे भाई, आराम से वीडियो देखना, एंड मेरे भाई लाइक जरूर कर देना। लाइक भूल जाता हूँ मैं इस रिकॉर्डिंग वाली वीडियो में बोलना, सारे लाइक कर देना मेरे भाई इस वीडियो को। ठीक है, चलता हूँ अभी, देखना आराम से।